इस वक्त सबसे प्राथमिकता बड़ी ये कि सेना ने हमले को विफल कर दिया है, मगर अब कोशिश ये कि इस इलाके में छुपे हुए आतंकियों का सफाया किया जा सके। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना मिलकर इन आतंकियों को घेरे हुए है। एसएसपी राजौरी जो है वो खुद मौके पर हैं वहां पर इस ऑपरेशन को में, ताकि इस चीज़ की कवायद जारी है कि किसी भी तरीके से इस ऑपरेशन में जो आतंकी जो फंसे हैं वो यहाँ से भागने ना पाए। अजय, कहा जा रहा है कि एक जवान भी घायल हुआ है, ऐसा है क्या? देखिए, बिल्कुल एक जवान के घायल होने की सूचना है, क्योंकि जब आतंकियों ने फायरिंग की तो सेना का ये जवान जो सेंट्री था उसको जो है वो नॉर्मल इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है, टांग में गोली लगी है, मगर उनकी हालत स्थिर है। उनको इवैक्यूएट करके अस्पताल पहुंचा लिया गया है। मगर वहीं बाकी जो सेना के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, उन्होंने उस पूरे इलाके को घेर कर इस वक्त ऑपरेशन चलाया हुआ है और कवायद यही कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया जो है इस जंगल से किया जा सके। बिल्कुल, आतंकियों के साथ तो देखिए मुठभेड़ चल ही रही है, फायरिंग दोनों ओर से बता रहे हैं अजय हो रही है, लेकिन स्थानीय कुछ लोग जिनकी मदद की खबर मिल रही है, जिनकी ओर से मदद इन आतंकियों की गई, ये एक सबसे बड़ी चुनौती अजय बन गया है। स्थानीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट पिछले दिनों आतंकी हमलों में भी कई अलग अलग मामलों में सामने आया है, तो जो स्थानीय थे उनके बारे में भी क्या पता लगाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से फिलहाल? देखिए, अभी क्योंकि जांच चल रही है, अभी ऑपरेशन चल रहा है और सबसे पहली प्राथमिकता इन छुपे हुए आतंकियों को मार गिराने की है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जाएगा कि आखिरकार कौन लोग थे, सिविलियन हैं, आतंकियों के सहायक हैं, जिन्होंने आतंकियों को यहाँ पहुँचने तक जो है मदद की है, या फिर इन्हें वहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो दी जा रही है। वो जाँच का विषय है, बहरहाल उसमें जाँच की जाएगी। मगर इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता ये कि ये दो से तीन आतंकी जो यहाँ छुपे हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके और कहीं ना कहीं उस इलाके को सुरक्षित किया जा सके और राजौरी पुंछ में आतंकी गतिविधियां जो तेज की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनका खात्मा हो सके। बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर चल रहा है। पुलिस, सुरक्षा बल लगातार जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जवाबी फायरिंग सुरक्षा बलों की ओर से भी की जा रही है। क्या पहले से घात लगाकर अजय बैठे हुए थे ये जो आतंकी हैं सेना के कैंप पर, चूंकि इन लोगों की ओर से हमला करने की कोशिश की गई, अटैक करने की कोशिश की गई? देखिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ की भनक सेना को लग चुकी थी, सुरक्षा बलों को लगी थी कि आतंकी जो हैं वो इस इलाके में जो छुपे हैं और वो यहाँ पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल बीडीजी मेंबर ने 2023 में यहाँ जब आतंकियों की मूवमेंट को देखा था तो उन्हें रोक कर वहाँ पर उनके साथ मुकाबला किया, जिसमें एक आतंकी मारा गया था। दूसरा आतंकी को रियासी जिले में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, जो पहले जख्मी हो चुका था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मलाल तो आतंकियों को था कि यहाँ पर सिविलियन जो हैं वो कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, बीडीजी मेंबर जो हैं वो आतंकी को मार गिरा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनमें बौखलाहट थी और उसी वजह से इस चीज़ की शायद भनक लगी थी सुरक्षा बलों को कि यहाँ पर अब सिविलियंस को टारगेट करने का प्रयास किया जा सकता है। पहले भी ढांगरी में आपने देखा होगा कि कैसे 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी थी आतंकियों ने घर में घुसकर, तो इस चीज़ की आशंका वहाँ बनी हुई थी। मगर सेना ने और सुरक्षा बलों ने मिलकर इस आतंकी अटैक को जो है वो फॉइल कर दिया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता ऐसे कहा जाएगा। और सफलता उसमें और बढ़ेगी जब सेना के जवान सुरक्षा बलों के द्वारा जो एनकाउंटर चलाया जा रहा है इसमें आतंकियों को मार गिराते हैं। चलिए ठीक है अजय, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो राजौरी में आतंकी हमला जिसमें बताया जा रहा है कि एक जवान घायल हो गया है, अस्पताल जवान को पहुंचा दिया गया है, इलाज जवान का चल रहा है। एक जवान के घायल होने की खबर है इस हमले में।